ईरान पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। इस बात की चेतावनी जारी कर दी गई है। रूस ने एक इनपुट दिया है। ये रूस ने जो इनपुट दिया है उसके बाद किस तरह के हालात बने मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल ये चेतावनी दी गई है कि जल्दी अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बड़ा हमला ईरान पर करने जा रहे हैं और यही एक वजह है जिसकी चलते कई देश अपने जो दूतावास बना हुआ है उसे खाली कर रहे हैं। कौन कौन से देश हैं जो दूतावास खाली कर रहे हैं? रूस ने क्या केवल चेतावनी जारी की या फिर इसके साथ साथ ईरान की मदद के लिए क्या कुछ किया है? भारी भरकम हथियार पहुंचा दिए ईरान, ये खबर निकल कर आई है। वही आपको दिखाऊंगा इजराइल कैसे जैसे जैसे करके एक एक देश फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए आगे आ रहे हैं। वेस्ट बैंक में और खासकर गजा पर ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करने के लिए किस हद तक उतर आया है, आग लगा दी गई। वहीं हमला एक सीरिया पर हुआ, हिजबुल्लाह ने क्या धमकी दे दी और आपको दिखाऊंगा एक और नया देश जिसने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि उनकी नजर में फिलिस्तीन एक देश है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ देखिए। स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस हैव वैकेटेड देयर एम्बेसीज इन ईरान। ईरान में स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस ने अपने दूतावास खाली कर दिए हैं। ये फॉरेन रिपोर्ट्स निकल कर आई कि रूस ने एक जानकारी दी, साझा की है, ये इनपुट आया कि ईरान पूरी तरह से एक युद्ध के लिए तैयार रहे जो हमला अमेरिका और इजराइल करने जा रहे हैं। यानी अमेरिका और इजराइल एक हमला करने जा रहे हैं, ईरान पूरी तरह से तैयार रहे। देखिए यहाँ पर भी एक खबर निकल कर आई, डेली ईरान न्यूज़ की है। रूस ने वार्निंग दी है, यानी कि चेताया है ईरान को कि वो तैयार रहे। अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने उस समय भी बताया था जब सीज फायर हुआ था कि अचानक से इजराइल क्यों गिड़गिड़ा रहा है, क्यों अमेरिका गिड़गिड़ाने लग गया। दरअसल अमेरिका समझ गया कि उतनी तैयारी हमारे पास नहीं है जितना हमने ईरान को कमजोर समझा था। इसलिए 12 दिनों के युद्ध के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। इजराइल ने भी कहा सीज फायर। उसके बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी ये जो सीज फायर वो अस्थायी है, क्योंकि इस बीच अपनी ताकत को मिडिल ईस्ट के अंदर मजबूत और ताकत को बढ़ाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है और शायद वो ताकत वहां तक पहुंची है। उन्हें ऐसा एहसास है कि ईरान के जो तमाम हथियार हैं जिनके बारे में जानकारी तक अमेरिका को नहीं थी, जिसने इजराइल का नक्शा बदल दिया, तो वो हथियारों से लड़ने वाले हथियारों को मिडिल ईस्ट तक पहुंचा दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। यानी हमला एक बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या उन हथियारों से लड़ने के लिए ईरान के पास हथियार हैं? जी हाँ, एक तरफ अमेरिका हमला कर सकता है, ये खबर आई, लेकिन रूस ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट साझा नहीं की ईरान के साथ, बल्कि हथियार पहुंचा दिए। रशिया ने हैवी मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट भेज दिए हैं ईरान, और इसे लेकर कौन का है IL-76 कार्गो एयरक्राफ्ट, ये वहां पर पहुंचा है और भारी भरकम हथियार पहुंचा दिए गए, ऐसी खबर निकल कर आई। चलिए एक वीडियो देखिए पहले क्या किया जा रहा है इन सब के बीच फिलिस्तीन में। देखिए आग लगी हुई, आगजनी हो रही है यहाँ पर। अचानक से एक बड़ा हमला, फिलिस्तीनियों के घर जला दिए जा रहे हैं। ये गजा से निकली हुई तस्वीर है, उसको आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये हालात कब हैं? जब फिलिस्तीनी सो रहे हैं तो अचानक उनके घरों में आग लगा दी जा रही है। अब सोचिए ये नरसंहार का नया रूप निकल कर आया, सोते हुए लोगों पर हमला करना, उन्हें मार देना, भूखा प्यासा, यही काम। देखिए हर तरफ आग ही आग आपको नजर आएगी। तो इजराइल ने स्ट्राइक की, हमला हुआ और उसके बाद आग लग गई इस घर में। दावा है गजा सिटी से खबर निकली है। देखिए एक और वहीं से निकली हुई वीडियो देखिए, यहाँ पर लगातार आग बुझाने की और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। तो ये दो वीडियो निकल कर सामने। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी, क्योंकि अभी खबर मैंने आपको दिखाई थी वेस्ट बैंक को डिमोलिश करने की और ये वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की तैयारी थी। दरअसल क्या था कि इजराइल के एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई जुलाई के आखिर तक वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि उसके इस बीच तब तक ये सुगबुगाहट नहीं थी कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली बात चले। ये फ्रांस ने ऐसा छेड़ा कि सब एक साथ आ गए। अब वो चाहते हैं जल्द से जल्द गजा के उस हिस्से पर, अभी जहां पर इजरायली सैनिक मौजूद हैं, उतने हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए। और जब कब्जा कर लिया जाएगा और फिलिस्तीन को देश की मान्यता भी मिल जाएगी, तो इस इलाके को, जो गजा के जिस हिस्से पर इजरायली सैनिक मौजूद है, उसे विवादित घोषित करके उसे आगे तक समटा दिया जाएगा, जैसे गोलान हाइट्स में कर चुके हैं, ऐसे ही वेस्ट बैंक में कर दिया जाएगा। इसीलिए देखिए क्या कर रहे हैं आप, जरा पहले इस वीडियो को देखिए। देखिए वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी और इजरायली
यहाँ से खदेड़ने की कोशिश हो रही है और इसीलिए ये सब किया जा रहा है। ये छोड़कर यहाँ से चले जाएं। तो फिलिस्तीनी लड़ाके जो फिलिस्तीनी हैं वो भी लड़ पड़े इनसे, टूट पड़े इन पर कि नहीं हम अपना छोड़कर तो कर नहीं जाने वाले। ये खबर निकल, चलिए एक और खबर देखिए, एक और खबर निकल कर आई। ये सीरिया से निकली हुई खबर है। जो मशरूम क्लाउड आपको नजर आ रहा है, कितना ज़बरदस्त हमला रहा होगा आप समझिए। ये खबर निकल कर आई, 107वीं ब्रिगेड है उस पर यह हमला किया, इजराइल का एयर स्ट्राइक हुआ और उसके बाद ये मिसाइल वेयर हाउस पर यह हमला है। दरअसल आपको मैं बार बार ये बता रहा हूं कि इजराइल कर क्या रहा है। इजराइल ने सबसे पहले सीरिया की सेना को कमज़ोर किया, उनके हथियारों को फूंक दिया, तब अल जुलानी को फ़र्क नहीं पड़ा। उनको ये लगा कि हम दोस्त हैं, लेकिन इजराइल ने जब अटैक किया तब अल जुलानी को समझ में आया नहीं हमारे तो हथियार ही नहीं है, इसलिए वो सरेंडर कर गए। उसके बाद लड़ाके जो वहाँ की कबीले हैं उन्होंने मोर्चा संभाला था। अब एक एक करके उन्हीं कबीलों पर जो है बने हुए वेयर हाउस का मतलब मिसाइल्स वगैरह उनकी रखी उन पर हमला किया जा रहा है। आप देखिए हिजबुल्लाह का भी एक बड़ा ऐलान, हिजबुल्लाह ने क्या कुछ कहा सुनिए। أنا رح لكم إياها من الآخر حتى لا أعذبكم ولا نتعذب ولا يعدوا حدا يحلل شمال ويمين. لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو بتجتمع الدنيا كلها من أول. तो ये अमेरिका को चुनौती दी गई है। शेख नईम कासिम है जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं, उन्होंने अमेरिका के जो दूत हैं यानी कि एम्बेसडर है टॉम बैरक, उनसे कहा इजराइल विल नॉट बी एबल टू डिफीट अस और टेक लेबनान एज लॉन्ग एज वी से। इजराइल की औकात और हैसियत नहीं है कि वो हमको हरा सके और लेबनान पर कब्जा कर सके। इन सब के बीच कनाडा से खबर आ गई, कनाडा भी बीच में आ गया। देखिए अमेरिका से सटा हुआ देश जो कौन सा है, कनाडा, और उसके बिल्कुल बराबर वाले देश ने जो आज तक एक तरीके से कहा जाता था निर्भर रहा हमेशा अमेरिका से के ऊपर, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने टैरिफ लगा दूंगा ये कर दूंगा करके कनाडा से वसूली के लिए, कनाडा ने उस पर दृढ़ रहा, पीठ उसने अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं झुकाई और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि नहीं हम आपकी ज़रूरत हमें नहीं है। तब से अमेरिका सहमा हुआ। अब एक और बड़ी खबर है कि अब कनाडा ने भी कह दिया है कि फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए और सितंबर में जब ये कार्रवाई होगी तो कनाडा भी साथ खड़ा है। सुनिए क्या कह रहे हैं। Canada intends to recognize the state of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 20. तो मार्क कार्नी है जो कनाडा के पीएम हैं, उन्होंने कहा है कि फ़िलिस्तीन राष्ट्र को सितंबर में मान्यता दी जाएगी। इसका अब बात निकल कर आ रही है कि हम तो भैया मान्यता देने जा रहे हैं। अब इन सब के पीछे देखिए खबर है बाय रिजेक्टिंग ए 2 स्टेट नेशन नेतन्याहू, लोग अलग अलग तरीके से इसे कर रहे हैं। रॉन वेदन है वो कहते हैं कि जिस तरीके से 2 स्टेट नेशन यानी कि इजराइल तो है ही है, लेकिन फ़िलिस्तीन का अस्तित्व जो मान्यता के तौर पर आ रहा है उसको नकार कर जो नेतन्याहू ने साबित कर दिया है कि वो इस पूरे इलाके में मिडिल ईस्ट के अंदर शांति नहीं चाहते और इससे वो पूरे इलाके को ख़तरे में डाल रहे हैं। इस तरह की खबर है। वहीं बर्नी सैंडर्स हैं, आप जानते ही हैं इनके बारे में, ये अमेरिका के हैं और सेनेटर है, एक दरअसल क्या है सांसद हैं, ये हमेशा विरोध करते रहे इजराइल का। नेतन्याहू एक डिस्गस्टिंग लायर है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। द यूनाइटेड स्टेट कैन नॉट कंटिन्यू टू सप्लाई हिज रेसिस्ट गवर्नमेंट विद $100 of million इन मिलिट्री एड दैट इज़ यूज्ड टू किल इनोसेंट पीपल। उन्होंने अमेरिका की सरकार को फिर चेताया और एक्सपोज किया कि आप एक ऐसे व्यक्ति जो नरसंहार कर रहा है, उसको जो छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, उसको मिलिट्री एड नहीं दे सकते। ये पूरी तरह से घिनौनापन है। आइए एक और खबर देखिए। ये देखिए रशियन स्ट्राइक ऑन कीव, एक्सप्लोजन्स ऑल ओवर द सिटी। ये खबर निकल कर सामने आई। ये एक खबर ये कि सारा का सारा ये धुआं हर तरफ नज़र आ रहा है, हर तरफ रशियन स्ट्राइक ऑन कीव पर एक बड़ा हमला किया गया रूस की तरफ से। ये खबर निकल कर आई जिसमें भारी हमला लग रहा है क्योंकि रात के वक्त में, और देखिए कैसे दिन जैसा कि रोशनी हो रही है। बड़ा हमला रूस ने कीव पर किया। नमस्कार।